जहां एक तरफ पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक चिंता का विषय बना हुआ है अफगानिस्तान, वहीं हम देख रहे हैं दूसरी तरफ अमेरिका की बात हुई है अफगानिस्तान से की जो मौजूदा सरकार है यानी तालिबान से दोहा में। ये भी एक तरफ तालिबान कहता है कि आप हमारे जो अफगान बैंक रिजर्व है उस पर जो आपने पाबंदी लगाई है उस बैन को आप हटा लीजिए, लेकिन कमिटमेंट भी उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है दुनिया को, मानवाधिकारों के मुद्दों पर हो या महिलाओं के मुद्दे पर हो या बच्चियों के मुद्दे पर हो, उन्हें स्कूल भेजने को लेकर। तो ये हालांकि पूरे दबाव में है, उसके बावजूद इन तमाम मुद्दों पर एक ठोस कमिटमेंट नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो क्योंकि पहले जब दोहा में बातचीत हुई और न केवल अमेरिका के साथ, अभी तो अमेरिका के साथ हो रही है और देशों के साथ भी, परंतु इससे पहले आप देखिए फरवरी 2020 का जब ये समझौता किया गया और उसके बाद तालिबान की बात हुई, रूस से हुई, चीन से हुई, ईरान से हुई, सभी देशों को उसने कहा जो हम जो वहाँ पर सरकार लाएंगे, अब ये जो तालिबान 2.0 है ये तालिबान 1.0 से बिल्कुल अलग है। अब हम मानवीय अधिकारों को बिल्कुल मान्यता देंगे, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको भी अपने कैबिनेट में हम लेकर आएंगे, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लाएंगे। परंतु ये जो प्रोमिसेस थी, जो कमिटमेंट्स थे, ये तो सब तालिबान ने दे दिए, परंतु जब 15 अगस्त के बाद उनकी वहाँ पर कहा जाए सरकार बनी है या वहाँ पर आए हैं, तो वो उसके बाद जो कुछ भी उनके काम हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो इसीलिए दुनिया, अमेरिका का आपने अभी जिक्र किया है, दुनिया यही देख रही है जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर वो बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं करीब सुमेरा, जो करीब 2 महीने हो गए हैं तालिबान ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया है, परंतु अभी तक दुनिया के एक भी देश ने उनको मान्यता नहीं दी है। और इसी वजह से क्योंकि वहां पर वो उनका अत्याचार चलता जा रहा है। जो वो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें अंतर साफ तौर पर दुनिया को दिखाई दे रहा है। इसी वजह से दुनिया चाहते है कि वो और आगे बढ़कर अपने कमिटमेंट को ठोस तौर पर दें भी और करके दिखाएं, क्योंकि एक्शंस की बात हो रही है, अब सिर्फ कहने की बात नहीं हो रही। एक बड़ी खबर बता दें, G20 सम्मेलन से पहले ब्रिटेन के पीएम मोदी से बात की है, प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच अफगान संकट और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के एजेंडा 2030 की प्रगति की भी समीक्षा की है। तो एक तरह से ये G20 की बैठक से पहले अहम बातचीत जो हुई है बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, जिसमें कई मुद्दों के साथ साथ अफगानिस्तान का मुद्दा भी शामिल है, लेकिन 2030 को लेकर जो किस प्लान के तहत भारत और ब्रिटेन आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वैक्सीन का मुद्दा हो चाहे और G20 की होने वाली बैठक, इन तमाम मुद्दों पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोरिस जॉनसन ने। इस बात की भी बहुत अहमियत है और अब जो ये बैठक होने वाली है उसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। डैनी ऑगस्टिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डैनी ऑगस्टिन, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ इज द Italy government looking at the things right now in Afghanistan, because that is the central focus of this summit, and what is it that they wish to achieve out of this? Would we see more strict language coming out of the G20 summit regarding Afghanistan? Italian government is looking for this meeting, this official meeting. Here the publicity of this meeting is already every people will be my problem is I was a long time in here speaking Italian, so for me it's a bit difficult for English language. If you are comfortable with Hindi, अगर आप हिंदी में बात कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे दर्शक सब हिंदी में ही इस कार्यक्रम को देखेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो आपको जो आसानी है जिस भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी या मिलाकर अगर आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। English. Now I am speaking Italian, so I will be a little difficult to speak. So sorry. ओके, वी डू अंडरस्टैंड। लेकिन दुनिया का रुख क्या है वो हम सब देखते आए हैं पिछले काफ़ी समय से, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया अब ये कह रही है। ये परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।